एपिसोड के स्टार्टिंग में साकी को दिखाया जाता है, वह एक बुक पढ़ रही होती है और उस बुक में एक बीच का जिक्र किया जाता है। तब साकी कहती है, मुझे बीच में जाने का मन हो रहा है, वैसे भी गर्मी का मौसम है। वहीं दूसरी ओर नाओया पढ़ाई कर रहा होता है और मिनासे खाना बना रही होती है। फिर शिनो साकी से पूछती है, क्या तुम्हारे पास स्विम सूट है? साकी ना कहती है। इसके बाद वहीं दूसरी ओर रिका आती है, वह अपने कपड़े धोकर निकाल रही होती है और अपना बरा सबके सामने टांग देती है। यह देखकर सबको अजीब लगता है। शिनो और साकी आपस में बात करते हुए कहते हैं, रिका के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, वह ऐसे कैसे सभी के सामने यह सब टांग सकती है। फिर वह कहते हैं, शायद रिका ये सब नाओया को दिखाना चाहती है ताकि वह उसके प्यार में पड़ जाए। नाओया वहाँ आता है, उसे वह चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। फिर साकी उसे वहाँ से हटा देती है और कहती है, सभी मर्द एक जैसे होते हैं। वहीं रिका उस ख्याल में डूबी होती है कि नाओया को उसका बरा पसंद लगा। इस बात पर नाओया कहता है, अगर वह बरा उसकी गर्लफ्रेंड का होता तब भी उसे वह पसंद आता। तो इस सिलसिले में वह प्रूव करना चाहता है कि वह गलत नहीं है और साकी से कहता है वह उसका बरा देखना चाहता है। साकी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। फिर नाओया रिका से स्मार्ट वॉच लेता है और कहता है, जिस समय वह उनके बरा दिखेगा तब वह यह पहने रहेगा और इससे पता चलेगा कि किसका बरा देखने से उसका दिल ज़ोरों से धड़केगा। साकी कहती है, मैं तुम्हें अपना बरा इतनी आसानी से नहीं देखने दूंगी। नाओया कहता है, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर रिका अपना बरा लेके सबसे पहले आती है। वह देखना चाहती है कि नाओया का हार्ट बीट कितना जाएगा। रिका अपने बरा को ऐसे पकड़कर खड़ा हो जाती है। नाओया उसे देखता है, उसका हार्ट बीट 186 आता है। असल में नाओया अपने आप को रोक नहीं पाता। वहीं शिनो को लगता था कि रिका उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन उसने प्रूव कर दिया वह भी नाओया को पटा सकती है। यह देखते हुए साकी नाओया का कॉलर धर लेती है। नाओया उसे बचने के लिए कहता है, तुम्हारे आगे रिका कुछ भी नहीं है। फिर मिनासे नाओया से कहती है, तुम मेरा चेक करो। उसका बरा देखकर साकी कहती है, ये तो क्यूट और स्टैंडर्ड लेवल की बरा है। वहीं नाओया को उसका बरा सेक्सी लगता है और कहता है, मुझे इतना प्रीशियस बरा दिखाने के लिए धन्यवाद। फिर नाओया उसका बरा देखता है, उसका हार्ट बीट 220 आता है। यह देखकर रिका को जलन होता है और मिनासे को राहत मिलती है। नाओया कहता है, ये तो होना ही था क्योंकि मिनासे उसकी गर्लफ्रेंड है। अब साकी का बारी है अपना बरा दिखाने का। साकी कहती है, वह रिका से आगे रहेगी लेकिन वह मिनासे से हार नहीं सकती। तब नाओया बताता है, उसके मुताबिक साकी और मिनासे दोनों का हार्ट बीट रेट सेम आएगा क्योंकि वह दोनों उसकी गर्लफ्रेंड है। हमें बताया जाता है कि साकी का फेवरेट बरा अभी लॉन्ड्री में है, तो उसने जो बरा पहनी होती है उसी को वह खोलकर दिखाती है और कहती है, अपने आप को साबित करो। नाओया उसका बरा देखता है और सोचने लगता है, साकी का बरा अभी गर्म होगा क्योंकि अभी अभी उसने इसे उतारा है और उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। उसका हार्ट बीट रेट 220 आता है। यह देखकर साकी खुश होकर ताना मारती है, जो बड़ा है हमेशा बेहतर नहीं होता। फिर रिका उसे कहती है, तुमने चीटिंग किया है। वहीं शिनो मन में सोच रही होती है, अगर नाओया मेरा बरा देखेगा तो उसका कितना हार्ट बीट जाएगा। तभी रिका अपने कपड़े उतारने लगती है नाओया को अपना बरा दिखाने के लिए। तो शिनो उसे रोकना चाहती है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह नाओया के ऊपर गिर जाती है। इस दौरान नाओया उसका बरा देख लेता है, तब उसका हार्ट बीट रेट तेज़ी से बढ़ने लगता है। यह देखते हुए नाओया अपने आप को पंच मारता है और उसका हार्ट बीट रेट 219 में रुक जाता है। अगर नाओया ऐसा ना करता तो शायद वह सबको पीछे छोड़ देता और साकी बुरा मान जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिका शिनो से कहती है, तुमने चीटिंग किया। शिनो बताती है, यह सब एक एक्सीडेंट था। फिर वह सोचती है, उसका स्कोर 219 है और अगर वह कुछ दिन और नाओया के साथ रहे तो उसका कुछ हो सकता है। फिर हमें बताया जाता है कि रिका ने जो घर रेंट पर लिया था उसने कैंसिल कर दिया है। अगले सीन में साकी नाओया के पास आती है। उसके पास एक बुक होता है। वह नाओया से कहती है, उसे बीच पर जाने का मन हो रहा है और नाओया पूरे दिन पढ़ता ना रहे। फिर नाओया सोचता है और कहता है, पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताना। और वह डिसाइड करता है कि इस समर वह बीच पर जाएगा और यादें बनाएगा। नाओया उनसे पूछता है, तुम्हें कौन से बीच पर जाना है? साकी डिमांड करती है, वह हवाई पर जाना चाहती है। यह सुनकर नाओया बताता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वे लोग वहाँ जा पाएँ। तब साकी कहती है, हम ओकिनावा जाएंगे। फिर नाओया अपने मोबाइल में कैलकुलेट करता है कि कितना खर्चा होगा। वह बताता है, उसकी सेविंग से वे लोग वहाँ पर एक रात रुक सकते हैं। साकी सोचने के बाद कहती है, अगर वे लोग वहाँ पर सिर्फ एक रात रुके तो मज़ा नहीं आएगा। तो वह नाओया से रिक्वेस्ट करती है कि वे लोग 2 रात रुकें। यह बात नाओया को समझ में आ जाती है। फिर वह रिका के पास जाने लगता है उससे पैसे उधार लेने के लिए, क्योंकि 2 रात रुकना उसके बजट के बाहर है। लेकिन शिनो उसे रोक लेती है और कहती है,
तुम पैसे मांगने जा रहे हो, वो भी उस चुड़ैल से। साकी को लगता है कि सीनो इंटरफेयर कर रही है। सीनो उससे कहती है तुम बच्चों की तरह डिमांड करना बंद करो, और फ़ोन घुमाती है। वह अपने पिता को फ़ोन लगाती है। वह ये सब अपने पिता को बताती है और वह कहती है हम लोग 2 रात मेरे पिता के वेकेशन घर में रहेंगे। साकी को यह सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि सीनो का वेकेशन घर भी है। वे लोग सोचते हैं सीनो तो बहुत पहुंची हुई चीज़ है और उसको मस्का लगाना चालू कर देते हैं। सीनो कहती है ऐसा करना बंद भी करो। नाओया कहता है मैं उसकी भरपाई कर दूंगा और वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। इसके बाद वे लोग डिसाइड करते हैं कि बीच पर वे लोग क्या क्या करेंगे। मिनासे बताती है वह एक्वेरियम देखना चाहती है। सीनो बताती है वह समुद्र के किनारे बैठकर लहरों की आवाज़ सुनेगी। वहीं साकी चाहती है कि वहाँ पर मस्ती करेगी और अच्छा खाना खाएगी। फिर वह कहती है मैं और नाओया सनसेट देखते हुए बारबेक्यू खाएंगे। यह सुनकर सबका मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे लोग रोमांटिक मूड में किस करेंगे। असल में साकी अपने रिलेशनशिप को भूल ही जाती है और मस्ती के बारे में सोच रही होती है। तो वह सबको सॉरी कहती है और भरोसा दिलाती है कि वह नाओया को किस करेगी। सीनो साकी से कहती है तुम फिर उसे किस नहीं कर पाओगी। साकी कहती है तुम चाहती हो कि मैं नाओया को किस ना करूं क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार है। साकी फ्रेंडशिप वाले प्यार की बात कर रही होती है। फिर वहाँ रिका आती है। वह नाओया से चिपकने लगती है और कहती है मैं नाओया को किस करूँगी। तो उधर से मिनासे नाओया को पकड़ लेती है और कहती है वह रिका से हार नहीं मानेगी। यह देखते हुए साकी को लगता है कि अब सीनो भी नाओया को पकड़ेगी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती है और साकी कहती है वह उन दोनों से हार नहीं मानेगी और वह यह चैलेंज एक्सेप्ट करती है कि कौन सबसे पहले नाओया को किस करेगा। फिर साकी कहती है मैं भी तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं किस मिट्टी की बनी हूँ। सीन चेंज होता है। वे लोग ओकिनावा बीच पर जा रहे हैं तो वे सब अपना अपना स्विम सूट खरीदने के लिए मॉल में जाते हैं। साकी नाओया से कहती है क्या तुम हमें स्विम सूट में देखने के लिए तैयार हो। नाओया उन्हें देखने के लिए बेताब होता है। तब रिका कहती है उससे बेहतर कोई नहीं दिखने वाला। फिर नाओया साकी के लिए स्विम सूट चूज़ करता है। वह कहता है यह तुम पर सूट करेगा और सेक्सी भी दिखेगा। तब साकी उसे हंसते हुए कहती है तुम ठरकी हो लेकिन मुझे अच्छा लगा, और बताती है वह चाहती है कि नाओया अपना इमेजिनेशन ऐसे ही रखे जब तक वे लोग ओकिनावा ना पहुंच जाते। यह देखते हुए मिनासे भी अपना स्विम सूट नाओया से चूज़ करवाती है। इसके बाद रिका लाइन में होती है। वह कहती है तुम मेरे लिए भी चूज़ करो। नाओया उसके लिए स्कूल वाला स्विम सूट चूज़ करता है। रिका को वह पसंद नहीं आता है। नाओया बताता है यह स्विम सूट उसके लिए ठीक है क्योंकि इसमें उसके फिगर नहीं दिखेंगे। तब रिका को रियलाइज़ होता है कि नाओया चाहता है कि उसका फिगर उसके अलावा कोई नहीं दिखे और वह उसे खुशी खुशी ले लेती है। फिर सीनो अपना स्विम सूट नाओया को दिखाती है, लेकिन नाओया ने पहले से ही सीनो के लिए एक स्विम सूट चुना होता है। फिर वहाँ साकी आती है। वह सीनो से कहती है तुम्हें ये वाला लेना चाहिए क्योंकि उसके संतरे छोटे हैं और रूल के मुताबिक उसे यही पहनना चाहिए। सीनो कहती है ये बहुत छोटे कपड़े हैं। साकी कहती है इसमें तुम ठरकी दिखोगी। फिर सीनो को गुस्सा आता है और वह उसके सर में मारकर आलू निकाल देती है। असल में सीनो कंफ्यूज होती है कि वह कौन सा स्विम सूट पहने, नाओया वाला या फिर साकी वाला, और यह सब रिका भी देख रही होती है। उसे पता चल जाता है कि सीनो नाओया को पसंद करती है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वह सीनो से पूछती है क्या तुम उसे पसंद करती हो। उसका फेस देखकर रिका को पता चल जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि साकी यह सूट खरीदना चाहती है क्योंकि अगर वह यह सूट अपने साथ ले जाएगी तो वह शायद सीनो को यह पहना सकती है। फिर हमें सीनो को दिखाया जाता है। वह सोच रही होती है कि यह बात रिका को कैसे पता चली, और वह टॉपिक चेंज करती है और कहती है क्या तुम्हें ये सब इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने उसकी पसंद का चीज़ खरीदा है। फिर वह बताती है वह इसे इसलिए खरीदी है क्योंकि उसे उसका डिज़ाइन अच्छा लगा, ना कि वह नाओया को पसंद करती है। फिर वहाँ साकी आती है। उसे देखकर सीनो रिका को अपने साथ ले जाती है। सीनो उसे कहती है तुम जो भी सोच रही हो बस वो गलत है। रिका बताती है सीनो ने उस रात नाओया को सेड्यूस करने की कोशिश की थी। यह बात रिका को तब पता चली जब अगले दिन नाओया उसके साथ सोने वाला था तो उसने अजीब हरकत की। फिर रिका कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जिसे तुम प्यार नहीं करती हो। सीनो बताती है उसने ये सब साकी के लिए किया है क्योंकि वह देखना चाहती थी कि नाओया दूसरी लड़की के पीछे तो नहीं जाएगा। तब रिका कहती है तो मुझे ये सब साकी को बता देनी चाहिए, और वह जाने लगती है तो सीनो उसे रोक लेती है। वह कहती है ये सब बात साकी को मत बताना। रिका कहती है अगर उसने ये सब उसके लिए किया है तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। सीनो चुप हो जाती है। फिर रिका ताना मारते हुए कहती है मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। अंत में सीनो थक हार एक्सेप्ट कर लेती है। वह नाओया को पसंद करती है। सीनो रिका से रिक्वेस्ट करती है वह ये सब बात किसी को ना बताए। अगर ये बात किसी को पता चल गई कि वह अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को पटा रही है तो उसे बहुत बुरा लगेगा।
तो रिका इसे सीक्रेट ही रखेगी, लेकिन बदले में शीनो को उसका साथ देना पड़ेगा। यहाँ तक कि नहीं, बल्कि रिका चाहती है कि शीनो और बाकी लड़कियाँ नाओया से दूर रहें। केवल रिका उसके साथ टाइम बिताना चाहती है और रिका चाहती है कि शीनो उसका खातिरदारी करे। फिर रिका शीनो को बहकाती है, तुम देखती रह जाओगी और वे लोग नाओया को ले जाएंगे। मुझे पता है तुम भी उसके साथ मज़े करना चाहती हो, तो मेरे साथ मिल जाओ। शीनो उसके साथ आने के लिए मान जाती है। तब रिका कहती है, तुम तो बहुत बदमाश हो जो कि अपने दोस्त की खुशी छीन रही हो। शीनो कहती है, ऐसी बात नहीं है। असल में शीनो खुद भी कंफ्यूज होती है कि वह नाओया के साथ क्या करना चाहती है। इस बात पर रिका बताती है, ठीक है मैं समझ गई, तुम्हें नाओया के साथ टाइम नहीं बिताना है। यह सुनते ही शीनो बिना पानी के मछली जैसा तड़पने लगती है। फिर बताती है, अगर रिका शीनो को टाइम देगी नाओया के साथ रहने का, तो वह उससे भी नाओया को छीन लेगी और अपने प्यार में गिरा सकती है। रिका कहती है, वह बंदी मुझे धमकी दे रही है जो कि खुद उस बंदे को बता नहीं सकती वह उससे प्यार करती है। शीनो उसकी दुश्मन नहीं है और बताती है, नाओया बिल्कुल रिका के लिए बना है। शीनो का तो कोई चांस भी नहीं बनता है। अगर नाओया शीनो का होगा तो लक्ष्य से ही होगा, वरना नहीं। शीनो रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें नाओया को लेने नहीं दूंगी। वहीं रिका कहती है, क्या तुम मुझे रोक पाओगी? मुझे तो नहीं लगता, और उसे चुप करा देती है। फिर रिका कहती है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम सभी के बीच में टांग अड़ाओगी तब, और उससे हाथ मिलाती है और कहती है, सब कुछ समय पर छोड़ दो। वहीं शीनो उसका हाथ बहुत ज़ोर से दबा देती है। सीन चेंज होता है, सभी लोग ओकिनावा ट्रिप में निकल जाते हैं। यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है।